हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 मैथ का पेपर विद सॉल्यूशन करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, डेली मैथ के क्वेश्चन की 25 से 25 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन बताया जाएगा और आगे भी डेली ये सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप हमारे साथ करें, आप हमारे साथ सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद करें, उसके बाद सॉल्यूशन फिर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि 5 अवलोकनों A1, A2, A3, A4, A5 का औसत n है, फिर 5 नए अवलोकनों A1 -100, A2 -100, A3 -100, A4 -100, A5 -100। तो हमें ये पूछा है कि इनका औसत, नए वालों का औसत क्या आएगा। चलिए, हमने देखा कि A1 + A2 + A3 + A4 + A5 / 5 औसत आया हमारा n। अब इसी में जब हम 100 माइनस करेंगे तो 5 में से 500 माइनस होगा, और जब 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 100। तो हमने देखा कि औसत में से, औसत n था, उसमें से 100 और माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा n - 100। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2, विकर्ण बोले तो डायगोनल, डायगोनल कितना है 10√2, किसका है स्क्वायर का। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2a = 10√2। √2 से √2 a इक्वल कितना आ गया 10। क्वेश्चन में पूछा गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तब हम करते हैं तो क्या आएगा 100, मतलब हो गया हमारा 100 वर्ग सेंटीमीटर। आया कुछ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। राजेश 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और उसके घर के मध्य की दूरी क्या है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, एक होता है x मान के। चलिए x मान के सिखा देता हूँ। हमने माना जो कार्यालय से, घर से कार्यालय की दूरी है वो x किलोमीटर है। जब घर से कार्यालय जाता है तो 25 आवर लगते हैं। 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है तो x/25। क्या इससे क्या आएगा, हमारे घंटे निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम = होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लस फिर कार्यालय से घर लौट के आता है, वो भी दूरी x ही होगी। अब आता है 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तब दोनों में मिला के उसको 9 घंटे लगते हैं। एलसीएम लेते हैं 20x 25x, डायरेक्ट कर लिया करो इसे। 25 × 20 = 9। तो 20 और 25 कितने हो गए 45। x = 9 × 25 × 20। x क्या आ जाएगा, ये 9 से 45 5 बार, 5 से 25 5 बार, और 20 × 5 मतलब 100 किलोमीटर। तो घर से जो कार्यालय की दूरी है वो कितनी है
100 किलोमीटर। अब हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं? घर से कहा लगेगा 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से कितने लगे? 4 घंटे। आया 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से कितने लगे? 5 घंटे। टोटल कितने घंटे लगे? 9। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 9। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपये और 6 वर्ष में 11,076 रुपये हो जाती है। राशि क्या है? ब्याज क्या है हमारी? साधारण ब्याज है। इस पर देखते हैं एक साल में कितना अंतर आया। तो 11,076 में से हम 10,650 को जब माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा एक साल की ब्याज 6, 7 में तो 5 गए 2 और तुम्हारा 10 में से 6 गए तो 4। अब ब्याज कितनी है हमारे? 5 साल की ब्याज कितनी है? 10,650। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम। 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, 5 छः 20 और 1 21। 2130 को जब हम, उसने पूछा राशि क्या, स्टार्टिंग में राशि क्या थी, तो ये 2130 क्या है? 5 साल की ब्याज। और 5 साल की ब्याज के बाद राशि क्या हुआ? 10,650। 10,650 माइनस 2130, 0 2 5 8, 8520 हमारी राशि स्टार्टिंग में थी, जो कि 5 साल के ब्याज के बाद हमारी 10,650 हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 220 रुपये और लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 220, इस पर लाभ कितना है? 20%। या तो इसका 20% निकालिए और फिर 220 में ऐड करिए, या फिर डायरेक्ट 220 का 120% निकालिए, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। जब हम इसका 120% निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। जब हम इसको 264 रुपये का बेचेंगे तब हमें लाभ कितने का होगा? 20% का होगा 220 पर। क्लियर भाई? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें, जिससे कि उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और उनकी कुछ हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि पेंटिंग की दर 14 रुपये पर वर्ग सेंटीमीटर है तो बाहर से शंकु के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल लागत क्या होगी? चलिए देखते हैं। शंकु का इसमें हमसे पूछा है CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर एल। एल इक्वल क्या होता है? √h² प्लस r²। फॉर्मूले में पुट करते हैं। पाई 22/7, आर कितना दे रखा है हमें? त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। एल निकालते हैं, √ में h² मतलब 256 प्लस 900, टोटल होता है ये 6 5 11 1156, और 1156 स्क्वायर होता है हमारा 34 का। तो एल इक्वल क्या आ गया हमारा? 34 इंटू 34 इंटू इसी में हम कर लेते हैं। यदि पेंटिंग की लागत 14 रुपये पर वर्ग सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई 14 का भी होगा इसमें, क्योंकि उससे पूरी लागत निकल के आएगी। 7 से ये कट गया 2 बार,
और इसका पूरे का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4488 ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला एल इक्वल क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें मेन है। बाकी तो वैल्यू पुट करनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो भी पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में एक राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि स्वयं की 125 गुनी होगी। चलिए इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक राशि स्वयं की 5 गुनी हुई, कितने समय में हुई, 3 वर्ष में। जब चक्रवृद्धि ब्याज में चलते हैं तो राशि जो है अपने स्क्वायर की पावर में गुनी होती है। फिर 5 के बाद कितनी होगी, अब ये 25, और 25 के बाद कितनी होगी, ये 125। तो राशि कितने साल लगे, 3 साल इधर लगे, 3 साल इधर और लगे, 3 साल इधर और लगे। तीनों को जब प्लस करते हैं तो हम टोटल समय निकल के आता है 9 ईयर्स। तो राशि को जो है 125 गुना होने में 9 साल का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसमें महत्तम समावर्तक बोले तो HCF पूछा है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 5 की पावर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये खत्म हुआ। 2 की पावर 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये भी खत्म हुआ। अब 3 की पावर 5 इधर है, 3 की पावर 3 इधर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हुआ, 3 की पावर 3। तो आंसर होगा हमारा 3 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है हमें, एक अकेला 6 दिन में एक कार्य पूर्ण कर सकता है। मान के चलिए हम ए जो है 6 दिन में कोई भी काम पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है, और जो बी है वह उस काम को 8 दिनों में पूरे कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को पूर्ण करेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा टोटल कार्य कितना है, तो इसका एलसीएम आएगा 24। जब इसका हम टोटल काम में भाग देते हैं तो हमें पता चलती है एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम आता है। तो 6 का 24 में भाग देंगे 4, और 8 का 24 में भाग देंगे 3। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल एक दिन में काम कितना होता है, 7। 24 हमारे पास टोटल काम है, एक दिन में हम 7 काम कर सकते हैं। तो कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, 24/7 दिन में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी, 21 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ऊंचाई h इज इक्वल टू 16 मीटर। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी रॉड की लंबाई क्या होगी। कमरा इससे पता कर सकते हैं हम, घनाभ है हमारा, क्यूबॉइड की शेप का है। अब क्यूबॉइड की शेप का है, इसमें कोई भी 3D आकृति होती है तब उसमें हम सबसे लंबी रॉड जो रखेंगे वो उससे डायगनली रखी जा सकती है। कैसे रखी जा सकती है, डायगनली, विकर्ण। तो हम क्यूबॉइड का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब L² इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में L² मतलब 21, 21 का स्क्वायर 421, 441 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256।
तब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 6 और 4 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 5 और 4 9 और 4 13 1 14 की 4 हासिल लाई 1 2 3 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8 841, वो भी अंडर रूट में। वो अंडर रूट में 841 इसका स्क्वायर होता है 29 मीटर का। तो उसमें जो है सबसे बड़ी लंबाई की रॉड कितने मीटर की रखी जा सकती है? 29 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया रेखा आरेख 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ये हमें बताया गया है कि हमारा ग्राफ में क्या क्या दे रखा है। अब उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है। उत्पाद P3 का व्यय कितना है? उसने जो कमाई की है वो तो P3 की कमाई इनकम कितनी है? 38,100 रुपये। तो इसने व्यय कितना किया है? अच्छा, P3 27% प्रॉफिट में रहा है, तो मतलब 127 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 38,100 दे रखी है, और कीमत पूछी हमें 100 की। तो कैसे निकालेंगे? 38,100 बट्टे 127 इंटू 100। इससे ये 3 बार कटेगा और इसका मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 30,000। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें सॉल्व करना है। चलिए, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो पहले लिख लेते हैं इसे। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। इसको हमें डायरेक्ट ही सॉल्व करना होता है पेपर में। देखिए, यहाँ से चले पहले से सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 10 और 1 11 बट्टे 2 माइनस सेम ब्रैकेट 4 3 12 और 1 13 बट्टे 4 प्लस 6 माइनस 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2। आगे 11 बट्टे 2 माइनस 13 बट्टे 4 प्लस 4। आगे चलते हैं, 11 बट्टे 2 माइनस 13 और 4 16, 16 और 13 29 बट्टे 4। अब 11 बट्टे 2 माइनस 29 बट्टे 4। इसको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 22 माइनस 29 बट्टे 4 बोले तो माइनस का 7 बट्टे 4 हमारा आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद। ये देखो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जबकि हमें इतने स्टेप की जरूरत नहीं होती है, हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे करते हैं हम इसे डायरेक्ट। यहाँ पे 2 पंजे 10 और 11 बट्टे 2 माइनस 4 के 12 और 1 13 बट्टे 4 प्लस 4 11 बट्टे 2 माइनस 29 बट्टे 4 22 माइनस 29 बट्टे 4 माइनस का 7 बट्टे 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है तो कितने समय में सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 936 किलोमीटर की दूरी है हमारे पास, गति क्या है? 20, लेकिन ये किसमें? मीटर पर सेकंड में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आर में। तो किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18 बट्टे 5 का मल्टीप्लाई करना होता है। ये 5 अपॉन में ये यहाँ से जाके यहाँ पर आ जाएगी। मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आर मल्टीप्लाई बाई 18 बट्टे 5। और
किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 5/18 टू मीटर पर सेकेंड। ये लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगा हमारे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 से 20 बार, 4 बार, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 18 से कटता है 18 एकन 18, 18 एकटी 54। 13 घंटे उसको टोटल 936 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनिल, दीपक और दिनेश एक साथ 35 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अनिल, दीपक और दिनेश एक कार्य को 35 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अनिल और दिनेश एक कार्य को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो दीपक अकेले कितने दिनों में उसी कार्य को पूर्ण कर सकता है? इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं हम, चलो डायरेक्ट ले लेते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं करते। 60 × 35 कर देते हैं। यहाँ पर टोटल काम कितना आ गया हमारा? 60 × 35। तो इसको कितना, इसकी कितनी एफिशिएंसी हो गई? 60 तीनों की मिला के, और इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई हमारी 35। तो दीपक की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 60 में से जब हम 35 को माइनस करेंगे तो दीपक की एफिशिएंसी आएगी हमारी 25। पूछा है कि दीपक अकेले कितने दिनों में उसी कार्य को पूर्ण करेगा। पूरा काम कितना हमारा? 60 × 35। दीपक की एफिशिएंसी कितनी है? 25। 5 से 5 बार काटेंगे, 5 से 7 बार, और ये 12 बार, 12 7 84। तो दीपक जो है उस पूरे काम को 84 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे ये माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मिलके साथ काम करते हैं एक दिन में, और यहाँ पे दोनों मिलके 35 काम करते हैं, तो इसके 25 रहा होगा, तभी तो 60 होगा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए दंड आलेख में 7 प्रकार की विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को दर्शाया गया है, जिसे मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ओके, मिठाई S4 का कुल वजन 150। मिठाई S4 में उपयोग की गई चीनी की मात्रा कितनी है? S4 में चीनी की मात्रा कितनी उपयोग की गई है? 18%। तो 150 का 18% जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? चीनी की मात्रा आ जाएगी 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से 9 बार, 9 तिया 27। तो चीनी कितनी है हमारे पास? 27 किलोग्राम। बहुत से बच्चे जो हैं डीआई से डरते हैं। डीआई से डरने की जरूरत नहीं, डीआई को सिर्फ पढ़ो, देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता है डीआई। डीआई एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स में जो स्कोरिंग होता है, नंबर देता है। क्वेश्चन नंबर 16। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 और 5 रुपए के सिक्कों के 420 रुपए दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 420 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, और हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है 8:1:5 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के? अच्छा, हमें ये रुपए दे रखे हैं जबकि ये सिक्के दे रखे हैं, तो हमें ये भी सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, हम इन्हें बाई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें 8 बाई, जबकि ये 1 रुपए के हैं तो 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बाई, ये 2 रुपए के सिक्के हैं तो टोटल कीमत कितनी होगी? 2 बाई। 5 बाई मल्टीप्लाई बाई 5। भाई 5 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो टोटल कीमत कितनी होगी? 25। और हमें रुपए ही दे रखे हैं तो हमें ये रुपए में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो 8 बाई, 2 बाई एंड 25 बाई, ऐड करने पे ये आते हैं हमारे पास 8 और 2 10 और 25 35 बाई।
तो 35 बाई इज इक्वल टू 420। बाई की कीमत कितनी आई हमारे पास 420 बट्टे 35, 7 से 5 बार और 7 से 6 बार और 5 से ये 12 बार। तो बाई की कीमत आ गई हमारे पास 12। अब बोला बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के थे हमारे पास 5 बाई, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हमारे पास 60। क्वेश्चन नंबर 17। 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल होता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन कितना है। देखिए इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। वैसे तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, लेकिन चलो डायरेक्ट बताता हूँ। जब भी औसत के समूह में जब भी कोई आए या जाए तो वो उतना ही लेके जाएगा या लेके आएगा जितना के औसत है। तो ये शिक्षक आया वो 31 किलोग्राम तो लेके ही आएगा औसत को मेंटेन करने के लिए। अब तब वो आया है तो उसके आने से 1-1 किलोग्राम और बढ़ गया है। 1 किलोग्राम का असर पहले ये 22 थे, अब शिक्षक है तो इस पे भी पड़ेगा। तो टोटल जो हमारा असर पड़ा है वो 23 किलोग्राम और वो अधिक लेके आया, तभी तो हमारा 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा, औसत बढ़ गया। तो जो टोटल वजन आया है हमारा वो आ गया 3 और 1 4 और 3 और 2 5 54। शिक्षक का वजन कितना आ गया हमारा 54। अगर किसी को ये वाला मेथड समझ में नहीं आया है तो आप दूसरा मेथड भी देख सकते हैं जो कि लॉन्ग मेथड होता है। 22 छात्रों का औसत वजन 31 किलोग्राम, तो 22 इंटू 31 टोटल वजन आएगा यहाँ। अब 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक भी बढ़ जाता है, 23 इंटू 32 यहाँ औसत वजन आएगा टोटल। इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा टीचर का वेट जो है वो निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। U और V का रेशियो हमें दे रखा है 4:7। V और W का रेशियो हमें दे रखा है 9:7। U इज इक्वल टू 72 है तो W का मान क्या है, चलो निकाल लेते हैं। इसमें जब हमें V इधर भी है लेकिन इधर 7 है इधर 9 है, तो ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करने के लिए इसको 7 इधर को 9 कर लेते हैं हम। 9 चौक 36, 7 नाम 63, 7 49। 36 इज इक्वल टू हमें 72 दे रखा है, तो 1 के इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। W की वैल्यू पूछी है, W कितना है 49। 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98। तो W की वैल्यू कितनी होगी हमारी 98। क्वेश्चन नंबर 19। P Q से 40% कम है। P जो है Q से 40% कम है, तो मतलब Q कितना है हमारा 100 और P कितना है 60। तो Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है। Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो Q कितना अधिक है P से 40। किससे है P से बट्टे 60 इंटू 100। 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 200 बट्टे 3 मतलब 66.6% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है नीचे दिए गए आलेख किसी देश के लगातार 5 वर्षों के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यदि वर्ष 22-23 का निर्यात जो है 35,000 करोड़ है, तो 22-23 का आयात क्या है। 22-23 के लिए रेशियो क्या है आयात और निर्यात का 1.10। पॉइंट हटाएंगे अपॉन 100, 0 से 0 गया, रेशियो आया 11/10। किसका रेशियो है ये आयात और निर्यात का, जबकि निर्यात कितना है 10 इज इक्वल टू 35,000 करोड़। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3500 रुपए। निर्यात निकालना है 11 इंटू 3500
मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 11 पंजे 55 5 हासिल 5 11 33 और 5 38,500 रुपये। देखा हमारा DI कितना आसान आता है। क्वेश्चन नंबर 21, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु 4777 में बेचा जाता है। लेख का अंकित मूल्य क्या है? सॉरी, वो वीडियो बीच में ही कुछ टेक्निकल एरर की वजह से रुक गई थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ से डिस्कस करते हैं। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4777 रुपये में बेचा जाता है। लेख का अंकित मूल्य क्या है? 15% की छूट दी गई मतलब 85 पे बेचा है हमने। 85% पे बेचा है हमने, तो 85 इज इक्वल टू हमारा 4777 रुपये है। एक की वैल्यू मालूम चलेगी हमें और वहां से फिर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक्चुअल वैल्यू जो है हमें वहां से मालूम चल जाएगी। तो इसे जब हम काटते हैं तो आंसर आता है हमारा 5620 रुपये। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बोले छूट पर बेचा गया है तो 100 में से माइनस करके उसको बराबर कर दो। जब बोला जाए कि लाभ पर बेचा गया है तो 100 में प्लस करके उसके बराबर कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना है हमें। ये 10 की 10/1/3 मतलब 31/3 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10 में से 1 गया तो 9 प्लस 14/3 3 से 3 गई 31/5 मल्टीप्लाई बाई 9 3 27 27 और 14 41 41/3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा 84 सही 11/15। क्वेश्चन नंबर 23, दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3:2 है। कीमत क्या है इनकी? 3:2। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हुई। हमने इसे मान लिया 300 और 200। 40% की वृद्धि हुई तो मतलब 300 का 140%, 420। और दूसरी वस्तु की कीमत में X% की कमी हुई। इसमें जो हमारी X% की क्या हुई है? कमी। दो वस्तुओं की कीमत का नया अनुपात 7:3 है और जो नया अनुपात आया हमारा वो 7:3 आया। 7 के बराबर क्या है हमारा? 420 है। तो ये मतलब 60 1 के बराबर कितना आ गया? 60। 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो 20 200 में से जब 180 घटेंगे तो कितना बचेगा? 20 की कमी हुई है हमारी कितने पर? 200 पर। कितने % की कमी हुई है हमारी इसमें? 10% की। यही हमसे पूछा है कि कितने % की कमी हुई है। तो यहाँ पे समझ में आया आपको कैसे हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 24, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। दी गई जानकारी का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है वही बहुलक होता है। चलो इसमें देखते हैं कौन सी संख्या कितने बार रिपीट हुई है। 1 2 3 4। 2 जो है हमारा वो 4 बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 0 3 बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 2 बार ही रिपीट हुआ है। तो इसमें बहुलक क्या हो गया हमारा? 2, जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
मनीष ने 225 रुपये प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी। एक पुस्तक उसने कितने की खरीदी? 225 की, और उन्हें 162 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेचा, और उसे कितने की बेचा? 162 रुपये की एक पुस्तक उसने बेच दी। 7 किताबें बेचने पर कितनी हानि हुई? हम इसमें से निकाल सकते हैं एक किताब को बेचने पर कितनी हानि हुई। चलिए निकालते हैं। 5 में से 2 गए तो 3, 12 में से 6 गए तो 6। एक पुस्तक को बेचने पर उसको 63 रुपीज बोले 63 रुपये की हानि हुई। तो 7 को बेचने पर कितने की हानि होगी? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 21 की 1 हासिल 2, 7 छक्का 42 और 2 44, 441 रुपए की उसको टोटल हानि हुई। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको डेली इसी तरीका से प्रत्येक पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या कमी है और क्या सुधार करना है। थैंक यू।